देरी हो रही है या फिर शादी तय हो जाने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते तो आ रहे होते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में माता पिता की चिंता बढ़ने लगती है और आज हम आपकी इसी परेशानी का हल लेकर आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। विवाह होने में आ रही सभी तरह की अड़चनें कैसे दूर हो, कैसे विवाह के शुभ योग बने, आइए जानते हैं पंडित गोपाल जी शुक्ला से। हरिओम, नमस्कार। देखिए, आज का जो विषय है उससे परेशानी है। बहुत लोगों को परेशानियां होती हैं, माता पिता को बच्चे की विवाह से संबंधित। बच्चे की विवाह से संबंधित जब वो विवाह लायक होते हैं तो एक टेंशन शुरू हो जाती है। अगर लड़का है तो लड़की पक्ष कब आएगा, कैसी लड़की मिलेगी, सही लड़की हो और जॉब करती हो। अगर कन्या पक्ष के लोग गए तो वो वर पक्ष का देखते हैं कि वर कैसा है, अच्छा हो, स्मार्ट हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैकेज हो। और ये सब देखते ही देखते काफ़ी समय गुजर जाता है और फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं कि अब टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, विवाह का उम्र भी निकल रही है। इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो पहले तो अगर बच्चा मंगली है, उसमें मंगल दोष है, तो विवाह भी मंगलवार से ही होगा। कन्या मंगली है तो वर भी मंगली होना चाहिए और वर मंगली है तो कन्या भी मंगली होनी चाहिए। और मंगली बच्चों का विवाह भी विलंब से होता है। इनका 28-29 उम्र के बाद ही ज़्यादातर होता है विवाह, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि अगर मंगली बच्चे का विवाह विलंब से हो तो ही ठीक है। अगर मंगली बच्चे का विवाह 24-25 की उम्र में होता है तो उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर उनका विवाह 28-29 में ही हो, 28 के बाद हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सफल रहता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप मंगली बच्चे को कह सकते हैं कि आज शनिवार और रविवार अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो विवाह का योग जल्दी बनता है। अगर मंगली नहीं है, उसके अलावा भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। आप करके देखें, जल्दी योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा। आप शुक्रवार को हरी सौंफ देखिए, दो तरीके की आती है, एक मसाले वाली और एक खाने वाली। जो खाने वाली हरी सौंफ होती है उसका एक पैकेट, छोटा सा पैकेट लेके शुक्रवार को बच्चे के सोने के स्थान पे सिर के नीचे, गद्दे के नीचे सिरहाने रख देंगे। उससे योग जल्दी बनेगा। दूसरा तरीका भी है, शुक्रवार को आप कर सकते हैं और बहुत ही प्रभावी उपाय है ये। पूरे विश्वास के साथ आप कीजिए, आपको तुरंत इसका लाभ मिलेगा। आप एक त्रिधातु का छल्ला, त्रिधातु यानी कि सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को सम मात्रा मतलब बिल्कुल एक बराबर, छल्ला चाहे जितना मोटा हो चाहे जितना पतला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम ही तांबा होगा और 1 ग्राम ही चांदी होगी। अगर 10 ग्राम चांदी है तो 10 ग्राम ही तांबा होगा और 10 ग्राम ही सोना होगा। तीनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। फिर इन 3 धातुओं का एक छल्ला बनवा के अगर शुक्रवार को रिंग फिंगर, अनामिका उंगली में अगर आप पहना देंगे, अगर लड़का है तो दाएं हाथ में, लड़की है तो बाएं हाथ में, अनामिका उंगली में शुक्रवार को आप पहना दें, आप स्वयं देखेंगे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा इसका। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आपको हम और बताते हैं, बहुत ही प्रभावी है, आप करके देखें। आप गुरुवार को 5 प्रकार की मिठाई
पचमेल जिसको कहते हैं कि 5 प्रकार की मिठाई एक एक पीस, उसको किसी पत्ते के दोने में या मिट्टी के दिए में रख के आप केले के वृक्ष के पास जाएं। उस मिठाई के साथ आप एक जोड़ा यानी कि 2 हरी इलायची भी रखें। मिठाई के साथ एक घी का दीपक लीजिए। आप केले के वृक्ष के पास जाएं, पहले आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप मिठाई और इलायची जो आप लेके गए उसको अर्पित करें। अगर वहां पर जगह है तो एक परिक्रमा कर लें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि विवाह का योग जल्दी बने, अच्छा बने। इस प्रकार की प्रार्थना करके आप वापस आ जाएं। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। मंगली बच्चा अगर कन्या है तो उसका कुंभ विवाह कराइए। कुंभ विवाह कराने से शालिग्राम जी से विवाह करा के और पीपल वृक्ष के फेरे लगवा के अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, ये पूजन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि विवाह का योग बहुत जल्दी बना। इससे एक फायदा और भी है। कुंभ विवाह कराने के बाद आप अगर विवाह फिर किसी लड़के से जो हो रहा है, अगर वो नॉन मंगली भी है, मंगली नहीं भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मंगली के दुष्प्रभाव पहले विवाह पे पड़ते हैं, दूसरे विवाह पे इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो पहला विवाह अगर शालिग्राम जी के साथ और पीपल के वृक्ष के फेरे लेके हो जाता है तो वो पहला विवाह होता है, और दूसरा विवाह वर के साथ होता है। फिर दूसरे विवाह पे उसका फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसके 2 फायदे हैं। आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हरिओम, नमस्कार। तो आप भी अगर शादी ना होने से परेशान हैं तो पंडित जी द्वारा बताए गए इन तमाम उपायों को अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे आपकी किसी और समस्या का समाधान लेकर, सिर्फ और सिर्फ किस्मत कनेक्शन में। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।